हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट DSC 2 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय शून्यवाद, जिसे हम इंग्लिश में निहिलिज्म भी कहते हैं, ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं, शून्यवाद अर्थात निहिलिज्म पे। निहिलिज्म का जन्मदाता तुर्गनेव नामक एक लेखक था, जिसने अपने संसार प्रसिद्ध उपन्यास फादर्स एंड सन्स में इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इस उपन्यास में बेजारोव नामक एक पत्र आया है और उसी के माध्यम से एक शून्यवादी अर्थात निहिलिज्म का चरित्र चित्रण किया गया है। उपन्यास में बताया गया है कि बेजारोव किसी अधिकारी के सामने झुकता नहीं था और किसी सामाजिक राजनीतिक संस्था का आदर नहीं करता था। वह न तो सिद्धांत में विश्वास करता था और न ही किसी प्रकार का बंधन मानता था। उसका मत था कि वर्तमान काल की सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारस्परिक और धार्मिक संस्थाओं को समूल नष्ट कर देना चाहिए और उसकी जगह पर सर्वथा नवीन समाज की रचना होनी चाहिए। पुरानी प्रणाली की प्रत्येक वस्तु का नाश कर देना शून्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था। अब किसी पात्र ने बेजारोव से कहा कि उनके सिद्धांत में कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है, तो उसने जवाब दिया कि इस समय यह हमारा काम नहीं है। प्रधान प्रश्न रोटी दाल का है, हमें पहले ज़मीन को साफ करना है। शून्यवादी यथार्थ पर जोर देते थे। वे कहा करते थे कि समाज में शेक्सपियर से अधिक महत्व एक मोची का है, क्योंकि लोगों को कविता की अपेक्षा जूतों की अधिक आवश्यकता है। वे संसार में किसी प्रकार का अभाव नहीं देखना चाहते थे और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी साधन या सिद्धांत का उपयोग करने के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार शून्यवाद एक नवीन क्रांतिकारी विचारधारा था। वे खुले तौर पर जॉर्ज के स्वेच्छाचार, चर्च की पवित्रता, राज्य की सत्ता और कुलीनों के विशेषाधिकार को चुनौती देते थे और कहीं भी अन्याय, अत्याचार एवं कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। रूस में नवयुग लाने का उनका अपना अलग कार्यक्रम था, जिसकी सिद्धि के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। अलेक्जेंडर के शासनकाल में निहिलिस्ट आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से चला और चारों ओर इसका प्रभाव बढ़ने लगा। रूसी लोग इस विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगे। निहिलिस्ट लोग देहातों में घूमते थे और किसानों में अपने विचारों का प्रचार करते थे। वे उनको कहते थे कि तुम अपनी दुर्दशा की मोह निद्रा से जागो और अपने न्यायोचित अधिकारों को मांगो। जो निहिलिस्ट उग्रवादी थे, वे किसानों को क्रांति के लिए भड़काते थे। निहिलिस्ट आंदोलन का स्वरूप अभी तक शांतिमय था, लेकिन इसके बढ़ते प्रभाव को देखकर जारशाही घबरा उठा और निहिलिस्ट नेता बंद किए जाने लगे। शीघ्र ही रूस के जेल भर गए। हजारों व्यक्ति साइबेरिया भेज दिए गए। इस हालात में निहिलिस्ट आंदोलन शांतिमय नहीं रह सकता। निराश होकर लोगों ने हिंसक उपायों का उपयोग शुरू कर दिया। दमन चक्र से दबकर निहिलिस्ट लोग नारा लगाने लगे कि अब हम यह युद्ध और हिंसा करेंगे। निहिलिस्टों ने षड्यंत्र करना शुरू किया और सरकारी अफसरों की हत्या की जाने लगी। स्वयं जार की हत्या का प्रयत्न किया जाने लगा। खून खराबी और आतंकवाद का सारे रूस में राज्य हो गया। सरकार भी बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबा रही थी। लोगों पर भीषण अत्याचार किए गए। जिन लोगों पर निहिलिस्ट होने का शक होता, उनके छोटे छोटे अपराधों पर कठोर दंड दिया जाने लगा। राजनीतिक मुकदमों के लिए
विशेष अदालतें कायम की गई। पुलिस को विस्तृत विशेषाधिकार दिए गए। सारे देश में गुप्तचर का जाल बिछ गया। विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण लगा दिए गए। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। स्वायत्त संस्थाओं को भंग कर दिया गया। भूतपूर्व शासन की सारी बुराइयां फिर से प्रकट होने लगी। घूस, भ्रष्टाचार और अनाचार का बाजार फिर गर्म हो गया। रूस का शासन पूर्ण प्रतिक्रियावादी हो गया। उधर सरकार क्रांतिकारियों पर भीषण अत्याचार कर रही थी। इधर क्रांतिकारी चुप नहीं बैठे थे। जहां सरकार की ओर से दमन बढ़ा, वहां निहिलिस्टों की ओर से सरकारी दमन के प्रत्युत्तर में हिंसा भी बढ़ गई। कुछ दिनों में जार के 6 उच्च अधिकारियों और 9 सरकारी गुप्तचर क्रांतिकारियों द्वारा कत्ल कर दिए गए। जार को मारने के अनेक प्रयत्न हुए। एक विशेष रेलगाड़ी को, जिस पर सवार होकर जार कहीं जा रहा था, उड़ाने की कोशिश की गई। सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित जार के महल को एक क्रांतिकारी ने बारूद से उड़ा दिया। इन घटनाओं से सारे रूस में हलचल मचा दी। जार ने विवश होकर निहिलिस्टों के साथ समझौता कर लेना ही ठीक समझा। अतएव 1881 में नए सुधारों की योजना बनाने के लिए एक आज्ञा पत्र निकाला गया, लेकिन उसी दिन 13 मार्च 1881 किसी निहिलिस्ट ने उसकी हत्या कर दी। अलेक्जेंडर की मृत्यु के साथ ही रूस में सुधारों की प्रगति रुक गई। अब तृतीय अलेक्जेंडर रूस का सम्राट बना। उसने कठोर नीति का अवलंबन करके जनता पर घोर अत्याचार किया और सभी क्रांतियों को दबा दिया। रूस में दमन और प्रतिक्रिया का घोर अंधकार छा गया। इस प्रकार से हमारा यह विषय रूस में निहिलिस्ट आंदोलन यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।